अगर आप यू सिट विद 5 ऐसे लोगों के साथ जो लड़ाकू हैं, 6th लड़ाकू विल बी यू। हाँ बिल्कुल। आपने देखा होगा अपने हाँ, स्कूल हाँ, में, क्लास बिल्कुल। में। अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो बहुत पढ़ाकू हैं, 6th पढ़ाकू विल बी यू। या आप 5 ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दोगे जो बिगड़े हुए हैं, नशेड़ी हैं, 6th नशेड़ी विल बी यू वेरी सून। यस। और आप 5 ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दोगे हु आर मेकिंग करोड़, या 6th करोड़पति विल बी यू। सो एम आई द 6th वन? ऑब्वियसली ऑब्वियसली यार, मतलब आप जैसे लोगों के साथ रहते हो या आप वैसे बनते चले जाते हो। True. उनकी एनर्जीज, उनकी वाइब्स, उनकी हैबिट्स सब आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। Definitely, definitely. तो आपकी जो एनवायरनमेंट है, संगत है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यस। आपकी हैबिट्स में, बहुत हाँ। ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है एक बहुत इसमें। फेमस मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन ने भी यही बोला है दैट यू आर द एवरेज ऑफ 5 Yes. पीपल यू हैंग अराउंड विद। बिल्कुल, या आप एवरेज होते हो अपने True. इर्द गिर्द के लोगों का। बिल्कुल। तो देखो आप किन लोगों के साथ हो। अगर आप आज भी उन्हीं लोगों के साथ हैंग अराउंड कर रहे हो ना, वह जो आपसे बेटर नहीं है, हाँ। तो आप गलत लोगों के साथ हो। मैं नहीं बोल Okay. रहा आप उनसे रिलेशन ख़त्म कर लो, बट यार लेवल अप करो। जो वही दोस्त जो आपको आज भी वही फालतू सड़े घिसे पिटे जोक्स भेजते रहते हैं, आप उसमें खुश होते रहते हो बैठ के, वो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, Right. दे आर जस्ट किलिंग योर टाइम, राइट। है ना। एंड समटाइम्स यू डोंट फील अगर आप आज देखो 3 से 5 साल होते हैं सब कुछ मेक और ब्रेक करने के लिए। 3 से 5 साल, मतलब मुझे ही पता था यही मेरे 3 से 5 साल हैं। ओके। अगर आप आज वही करते रहोगे या फिर आप वही करोगे जो आपको अच्छा लगता है, मतलब टीवी देखना किसको अच्छा नहीं लगता, कंफर्ट जोन। नेटफ्लिक्स देखना किसको अच्छा नहीं लगता, आप True. बताओ, सबको अच्छा लगता है अच्छा ना। लगता है, right. तो अगर आप वही करते रहोगे ना, जो रील्स स्क्रॉल करना दिन भर, किसको अच्छा नहीं लगता, बैठे रहो रील स्क्रॉल करते हो, सबसे आसान काम है, Right. किसको अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप वही करते रहोगे जो आपको अच्छा लगता है, तो ध्यान रखना तुम्हें बहुत जल्दी वो करना पड़ेगा मजबूरी में जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। और आप अगर कुछ साल ज़िंदगी के वो कर लोगे जो भले अच्छा नहीं लगता बट इम्पॉर्टेंट है, तो तुम ज़िंदगी भर वो कर पाओगे जो तुम्हें अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। वाओ। इफ़ यू आर सक्सेसफुल तो फिर तो आप जितना मर्जी फिर राइट। जो वो करो ना जो आपको अच्छा लगता है, फिर मजबूरी वाली लाइफ नहीं होगी, बिल्कुल। राइट। तो या तो आप अगले 2 से 3 साल 5 साल राजाओं की तरह रहने का दिखावा करते रहो और ज़िंदगी भर मेहनत करो, या फिर अगले 2 से 3 साल ना फाड़ दो, लग जाओ, मेहनत कर लो जम के, जो भी कर रहे हो उसमें ज़िंदगी भर राजाओं की तरह रहो। चॉइसेस वेरी पावरफुल। तुम्हारी चॉइस है ट्रू। कि भैया ज़िंदगी भर मेहनत करनी है या कुछ समय ढंग से मेहनत कर लेते हैं और ज़िंदगी भर मज़े करने हैं। बिल्कुल। तो आज का जो कल का जो गेन है उसके लिए आज का पेन तो आपको लेना पड़ेगा। इंसान बिजनेस बड़ा नहीं बनाता, वो अपनी हैबिट्स बनाता है और वो हैबिट्स उसके प्रोफेशन में उसको आगे बढ़ाती हैं या उसको बर्बाद करती हैं। ओके। तो इट्स ऑल अबाउट रिच हैबिट्स। तो बिफोर यू बिकम रिच, ओह। डेवलप रिच हैबिट्स। अपने अंदर अमीरों वाली आदतें तो डालो। अब आपकी आदत क्या है? रात को 2 बजे तक नेटफ्लिक्स देखने की आपके अंदर आदत है। आप बोल रहे हो मैं करोड़पति बन जाऊँ। ओके। आप देखो ना जो करोड़पति लोग होते हैं उनकी हैबिट्स क्या है, बहुत सिंपल है, और उनको डुप्लीकेट करना शुरू कर दो। ये फॉर्मूला मुझे एक मेंटर ने बताया था। सफल होने का सबसे बढ़िया तरीका है कि कुछ सफल लोगों को देखो और नोटिस करो, ऑब्जर्व करो कि उनकी आदतें क्या है। ओके। इस पे बुक भी आती है 7 हैबिट्स ऑफ रिच पीपल करके। हाँ। हाईली सक्सेसफुल पीपल, हाँ। एक बुक आती है। आप Okay. बुक पढ़ो और देखो यार सक्सेसफुल लोगों की क्या हैबिट्स होती हैं, और फिर अपनी हैबिट्स देख लो आप कि आपकी क्या हैबिट्स हैं। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ राइट राइट राइट। तो रीडिंग बुक आज की डेट में ना सबको कंटाल आता है, मैं कौन किताब पढ़ेगा, राइट। तो वो लोग करना नहीं चाहते, और वही चीज़ है जो आपको अलग बनाती है, वर्किंग ऑन योर सेल्फ। राइट राइट राइट। तो किताब पढ़ने की हैबिट है, अपने ले सकते हो अपने अंदर। राइट। बट दिक्कत क्या है ना प्रियंका जी, हैबिट डेवलप करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। कोई भी चीज़ को डेवलप करना, क्रिएट करना अपने अंदर, अपनी पर्सनैलिटी में इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल होता है। और कॉन्शियसलेसली ज़िंदगी जीना बहुत आसान है। और हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो इसी तरह से प्रोग्राम्ड है कि कंफर्ट, मतलब अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है ऊपर, तो वहाँ मेहनत लगेगी। हाँ। उतरने में कोई मेहनत नहीं है। राइट। पेड़ को बड़ा होने में मेहनत लगती है, काटने में कोई मेहनत नहीं लगती। कंस्ट्रक्शंस टेक टाइम, डिस्ट्रक्शन में कोई टाइम ही नहीं लगता है। राइट। तो प्रॉब्लम क्या है ना, जो आपको व्यक्ति बनना है उसमें मेहनत बहुत है। अपने ऊपर काम करो, ग्राइंड करो, और वो बड़ा स्लो प्रोसेस है। राइट। वो बहुत स्लो प्रोसेस है, Patience मतलब भी रखना पेशेंस होगा। भी रखना होता है। रातों रात नहीं
हो जाता एक बार जब यू कैन जस्ट सेल थ्रू इट। Right, right. आप कर So, सकते हो। so can we revise the points? या सो पहला पॉइंट हमने बात करी कि प्लेटफॉर्म वर्सेस यू। Yeah. कोई प्लेटफॉर्म तुमको करोड़पति या सक्सेसफुल नहीं बनाएगा, हाँ. आप खुद होगे, आपकी कैपेबिलिटी होंगी जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी। नंबर 2 जो मैंने बताया वो था आपका पर्पस, Why? आपका वाई Why क्या बहुत है? इंपॉर्टेंट है, हाउ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका Why. वाई। तो अपने वाई को स्ट्रॉन्ग करो कि क्यों तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ इमोशनल रीज़न वहाँ पर जोड़ो, अपने गोल सेट करो, अपनी एक फ्यूचर टाइमलाइन क्रिएट करो। Right. इससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, राइट। तीसरा हमने बात करी थी बिकम डिजर्विंग बिफोर यू डिज़ायर। तो डिजर्विंग बनने पे काम करो। Right. डिज़ायर तो हर कोई कर ही रहा है, हाँ. तो इस चीज़ पे आप काम करो, डिज़र्व बनाओ। आपकी जो कैपेबिलिटी है आपको लगना चाहिए यार मैं डिज़र्व Yeah. करता हूँ यार, Yeah. इतना तो मेरी कैपेबिलिटी है। आप रेस्टलेस होने चाहिए जहाँ पर आप हो। मैं सच बताऊँ, जब मैं बस में ट्रैवल करता था, लोग पैर पे पैर रखते थे ना, मुझे लगता था आई डोंट डिज़र्व दिस। Yeah. मतलब आप जब मेट्रो में जा रहे हो या बस में जा रहे हो या बिलो ऑर्डिनरी लाइफ अगर आप जी रहे हो ना, यू शुड नॉट बी कंफर्टेबल देयर। Yeah. जो इंसान अपनी प्रेजेंट स्थिति में कंफर्टेबल होता है ना, वो कभी वहाँ से निकलने की ना फाइट ही नहीं मारेगा। True. तो आप ना अनकंफर्टेबल हो थोड़ा ना, आपको लगना चाहिए कि यार नो, हाँ, ये मैं जिंदगी ये मैं deserve डिजर्व नहीं करता, मैं बेटर डिजर्व करता हूँ। तब तो Right, दिमाग आपको right. आइडियाज देगा, आप पागलों की हाँ. तरह दौड़ोगे भागोगे, आप खुश हो अपनी जिंदगी हाँ. में। बोलते हैं ना बिगेस्ट एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ इज गुड लाइफ। ग्रेट लाइफ की सबसे बड़ी एनिमी है गुड लाइफ। Oh, I'm happy. अरे ठीक सब है ना, ठीक है। गाड़ी है, घर में एसी हाँ. लगा है, 1 लाख रुपए हाँ. सैलरी आती है मेरी, ठीक तो चल रहा है सब, ठीक है, right, ठीक right, है, right, ठीक right, है। right. तो बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर ग्रेट लाइफ इज योर गुड लाइफ। आपकी ठीक ठाक जिंदगी चल रही है ना, वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। उसी वजह से तो आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो। यही तो दिक्कत है, आप अपने Right. आप को चैलेंज ही नहीं कर रहे। Right. आपका पोटेंशियल क्या यही है, Hmm. या आप इससे बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हो। Hmm. भाई हम बोलते हैं कि एक जो जहाज़ है ना, वो किनारे पे खड़े होने के लिए बना ही नहीं है, वो है कि जाए समुद्र के बीच में। कंफर्ट के लिए बना ही नहीं है वो। तो आप जो ह्यूमन है ना, वो बना ही नहीं है उसके लिए। सुना होगा बहुत सारे लोगों से कि भी जो इकिगाई फॉलो करते हैं, अपना जो पर्पस फॉलो करते हैं ना अपना ज़िंदगी के अंदर, दे लिव लॉन्ग, उनकी ज़िंदगी भी ज़्यादा होती है, वो हेल्दी भी